लाखों करोड़ों लोग वृंदावन जाते हैं, हमेशा वहाँ भीड़ लगी रहती है। तो क्या भगवान मिल पाते हैं? वो भगवान से मिल के आते हैं? जो आपके घर में मंदिर है, अगर आपके घर में मंदिर है तो क्या मंदिर में स्वयं भगवान रहते हैं या सिर्फ मूर्ति है? अगर आपके मन में ये भाव आ रहा है तो आज का ये प्रसंग सुनिए, बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। इस प्रसंग को सुनने से आपको कहीं ना कहीं आपको साक्षात ईश्वर के दर्शन होंगे। तो इस प्रसंग को पूरा सुनिएगा। सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है, 500 साल पहले की बात है। गोपाल भट्ट स्वामी रहा करते थे वृंदावन में, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य। पहले वृंदावन में बहुत चहल पहल नहीं रही थी। वृंदा एक वन था जो वृंदावन है, अब तो बहुत ज़्यादा चहल पहल हो गई है। पहले इतना चहल पहल नहीं था वहाँ पे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो हैं वो कृष्ण से अनन्य प्रेम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनकी भक्ति में मगन रहते हैं। एक बार क्या होता है कि उनको स्वप्न में आता है, ठाकुर जी स्वयं आते हैं और बोलते हैं, क्या मेरे से मिलना चाहते हो तो नेपाल जाओ। अगले दिन सुबह उठते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और नेपाल चले जाते हैं। नेपाल जाते हैं, वहाँ पे गंडकी नदी है, गंडकी नदी में जाके स्नान करते हैं और जैसे ही पहले डुबकी लगाते हैं उनके हाथों में आते हैं 12 शालिग्राम। शालिग्राम जी वो हैं जो भगवान स्वरूप में पूजे जाते हैं। तो उनको लगा ऐसे ही मेरे हाथ में आ गया। फिर दूसरी डुबकी लगाते हैं जब गंडकी नदी में, फिर दोबारा उनके हाथों में आते हैं 12 शालिग्राम। अब वो भगवान का स्वरूप मान करके, ये भगवान का ही चमत्कार मान करके वो 12 शालिग्राम को लेकर के वृंदावन आ जाते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं और अपनी भक्ति में मगन रहते हैं, ठाकुर जी को याद करते रहते हैं। एक बार क्या होता है, पहले वृंदावन में सेठ जाया करते थे, बड़े बड़े सेठ जाते थे, पोशाक सेवा करने के लिए जाया करते ठाकुर जी की। एक बार क्या होता है, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ठाकुर जी की सेवा में मगन रहते हैं, उनकी भक्ति में मगन रहते हैं, नाम जाप करते हैं। एक सेठ जाते हैं वृंदावन और जाते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास भी जाते हैं और वहाँ जाते हैं, उनको एक पोशाक देते हैं, ठाकुर जी का पोशाक देते हैं, श्रृंगार देते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे तो शालिग्राम जी हैं और मैं इनको वस्त्र धारण नहीं करा सकता, मैं इनकी इनका श्रृंगार नहीं कर सकता क्योंकि ये शालिग्राम जी रूप में हैं और मैं नहीं कर सकता, आप इसे वापस ले लीजिए। तो सेठ जी बोलते हैं, नहीं, मैं इस पोशाक को वापस नहीं ले सकता, आप इसको रख लीजिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वो ठाकुर जी के पोशाक को रख लेते हैं, श्रृंगार को रख लेते हैं और उनको देखने लगते हैं। जो शालिग्राम जी हैं उनको देखने लगते हैं और उनको निहारते हैं। और दोस्तों, उस दिन थी नरसिंह चतुर्दशी। नरसिंह चतुर्दशी का वो दिन है, इसी दिन भक्त प्रहलाद के आवाज़ पे, भक्ति पे भगवान विष्णु जो है खंभे से नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार के रूप में खंभे से प्रकट हुए थे नरसिंह चतुर्दशी के दिन। वो दिन आज का वही दिन था जिस दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को वस्त्र देकर के सेठ गए थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी शालिग्राम जी को देखने लगते हैं, उनके स्वरूप को निहारते हैं और वो जो है प्रहलाद पाठ पढ़ रहे होते हैं। प्रहलाद पाठ कर रहे थे तो उसमें दिया हुआ है, पाठ में दिया हुआ है कि इसी दिन नरसिंह अवतार के रूप में भक्त प्रहलाद के भक्ति पे, उनकी भक्ति से खुश होकर के, उनके निमंत्रण पे स्वयं ठाकुर जी साक्षात खंभे से प्रकट हुए थे नरसिंह अवतार में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी कहते हैं, हे प्रभु, हे ठाकुर मेरे, क्या आप मेरी भक्ति पे आप नहीं प्रकट हो सकते हैं? इस शालिग्राम से आप नहीं प्रकट हो सकते हैं? मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई है? उनको याद करते हैं, उनसे बातें करते हैं शालिग्राम जी से। क्या आप एक स्वरूप के रूप में प्रकट नहीं हो सकते जिससे मैं इस पोशाक को आपको धारण करा सकूं, आपको श्रृंगार कर सकूं, आपको वस्त्र पहना सकूं?
बातें करते करते वो सो जाते हैं। उनकी आंखों में अश्रु रहते हैं, भाव विभोर रहते हैं, दुखी हो जाते हैं थोड़ा सा कि मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई है। और उनको याद करते करते उनको नींद आ जाती है, सो जाते हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो 12 शालिग्राम जी हैं, उनको एक बक्से में रखा करते थे। उनको ठाकुर जी को याद करते करते उनको याद करते हैं कि आप इसी स्वरूप में नहीं प्रकट हो सकते हैं शालिग्राम जी से, ताकि मैं आपका श्रृंगार कर सकूं। जैसे आप नरसिंह अवतार में प्रकट हो गए, तो क्या आज आप मेरे कहने पे नहीं प्रकट हो सकते हैं। कह के कहते कहते उनको नींद आती है, वो सो जाते हैं। और जब सुबह उनकी नींद खुलती है, जब सो के जगते हैं और देखते हैं जो शालिग्राम जी जिसमें रखते हैं बक्से में, वो बक्सा थोड़ा सा खुला हुआ है, थोड़ा सा उभरा हुआ है। उस बक्से को जब जाके देखते हैं, खोलते हैं, तो साक्षात राधा रमण जी वहाँ प्रकट हुए शालिग्राम जी से। एकदम भाव विभोर हो जाते हैं, झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। खुशी का ठिकाना उनके नहीं होता है कि मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर मुझे दर्शन दे दिए, मेरे कहने पे साक्षात प्रकट हो गए राधा रमण जी। और दोस्तों, राधा रमण का बहुत बड़ी खासियत है, कहीं से जोड़ नहीं है। वो स्वयं शालिग्राम जी से प्रकट हुए हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की आवाज़ पे, निमंत्रण पे, उनकी भक्ति पे। राधा रमण जी का जो विग्रह, कहीं से भी जोड़ नहीं है वहाँ पे। और कहा जाता है कि अगर आप कितनी भी तस्वीर वहाँ पे जाइए दर्शन करने के लिए, जितनी बार तस्वीर लेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, सब में फ़ोटो में बदलाव रहता है। एक जैसा उनका चेहरा नहीं रहता, सब में बदलाव होता है। कहीं उनकी दंतावली दिखती है तो कहीं मुस्कुरा रहे हैं, कहीं 2 दंतावली दिखती है, पूरी दंतावली दिखती है। हर फोटो में अलग अलग छवि होती है। और एक बाल स्वरूप में बहुत ही सुंदर छवि है उनकी, राधा रमण जी की। और वहाँ पे एक चूल्हा जलता है उनके भोग के लिए। स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने मंत्रों से आग प्रज्वलित किए थे और उसी आग पे वो भोजन पकाया करते थे राधा रमण जी के लिए। आज भी अगर आप वहाँ दर्शन करने जाते, राधा रमण मंदिर जाते हैं, तो उस जो जहाँ उनकी रसोई बनती है, जहाँ उनका भोग बनता है, उस रसोई के दर्शन जरूर करिए। वो आग आज भी जलती है जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मंत्रों से प्रज्वलित हुई थी। कोई वहाँ दिए सलाई का काम नहीं पड़ता है वहाँ पे, आज भी वो आग प्रज्वलित रहती है, उसी पे भोजन बनता है। वहाँ कोई गैस नहीं है, कोई गैस चूल्हा नहीं है, उसी चूल्हे पे, लकड़ी के चूल्हे पे ही भोजन पकता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के एक निमंत्रण पे, भक्ति पे, स्वयं शालिग्राम जी एक स्वरूप के रूप में प्रकट हुए, जो कि राधा रमण जी प्रकट हुए। और बहुत ही सुंदर छवि है उनकी, राधा रमण जी की। तो दोस्तों, अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आपकी आस्था सच्ची है, आपका विश्वास अगर प्रगाढ़ है ईश्वर पे, तो आपके घर में जो मूर्ति है वो मूर्ति नहीं है, साक्षात ठाकुर जी विराजमान है। बस आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। अगर आप एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की तरह उनकी तरह आवाज़ देंगे, निमंत्रण देंगे ठाकुर जी को, तो साक्षात ठाकुर जी आपके घर में विराजमान होंगे। बस आप विश्वास रखिए, अपने विश्वास को प्रगाढ़ करिए, अपनी आस्था को मजबूत रखिए और अपने कार्य को करते चलिए। फिर देखिए ईश्वर कैसे आपके हर कार्य को पूर्ण करेंगे और आपके साथ साथ हर वक्त रहेंगे। बस आप उनके सानिध्य में रहिए। दुनिया आपको ठोकर मारती है, मारने दीजिए। अगर दुनिया आपको ठोकर मारती है, आप सिर्फ ईश्वर को अपना लेते हैं, ईश्वर के सानिध्य में जाते हैं, तो वही लोग आपके हो जाते हैं जो आपको ठोकर मारते हैं। बस आप ईश्वर पर भरोसा रखिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की तरह निमंत्रण दीजिए, ठाकुर जी को आवाज़ दीजिए, उनको बुलाइए, उनसे मिलिए, उनसे बातें करिए। फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है आपके जीवन में। और कभी आप वृंदावन जाते हैं ना, तो दर्शन करने मत जाइए, आप मिलने जाइए ठाकुर जी से, आप उनसे बातें करने जाइए। फिर देखिए ठाकुर जी आपसे ज़रूर मिलेंगे। दर्शन तो होते ही होते हैं, लेकिन अगर मिलने के भाव से जाएंगे ना, तो एक अलग ही अनुभूति आपको होगी। मुझे ठाकुर जी से मिलना है, मुझे उनसे बातें करनी है। फिर देखिए किसी भी हाल में ठाकुर जी किसी भी स्वरूप में, किसी भी रूप में आपको ज़रूर मिलेंगे, आपको दर्शन देंगे। और जब आपको अनुभव प्रतीत होगा कि ठाकुर जी से मेरे से मिले हैं, तब तक ठाकुर जी कहते हैं ना कि जब ठाकुर जी से हम मिलते हैं, किसी न किसी स्वरूप में चमत्कार जब होता है ना, तो हम बिल्कुल खो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। ठाकुर जी की उनका स्वरूप ही ऐसा होता है कि हमें कोई सूझ बूझ नहीं रहती है। और जब मुझे होश आता है, जब मैं अपने सोचता हूँ कि मुझे ठाकुर जी से मुलाकात हुई, पैर तो ज़मीन नहीं रहती है,
इतना खुशी के माले में झूमने लगता हूँ। ये हालत होती है अगर ठाकुर जी से मिलने के बाद में। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने भरोसे को प्रगाढ़ करिए और ईश्वर पे आस्था रखिए और अपने कार्य को करते चलिए और ठाकुर जी को निमंत्रण दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव होता है। तो आशा करते हैं आज का प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए सभी लोग को राधे राधे जय श्री कृष्णा।